जब भी नो सॉल्यूशन की बात होती है तो डेल इक्वल टू 0 लिखते हैं। पूरा 3 इक्वेशन दिया, तीनों इक्वेशन को डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट में इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, नीचे 2 है, उसके बाद 1 है, इसके बाद 1 है, उसके बाद अल्फा है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 4 है, -1 है और +1 है। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और जो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल के उससे अगेन पुट कर देंगे। ये आसान होती है इस तरह। जे मीन्स 2026-21 जनवरी शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड पर इसको कर रखा है। अब यहाँ से अल्फा के वैल्यू में सीधी सीधी बात है, डिटर्मिनेंट से इसको खत्म करोगे तो ये लिखोगे ये अल्फा है, और इसको खत्म करोगे ये तो सिस्टमैटिक तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू निकलेगा, नेक्स्ट लिस्ट में पुट कर देंगे 3 - 3 4 190 अल्फा का पुट किया। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये 0 के बराबर नहीं आया, यानी जो डेल माना था डेल एक्स 0 माना था वो 0 के बराबर नहीं आया, ये नॉट इक्वल हो गया। यदि नॉट इक्वल हुआ तो नो सोल्यूशन जो अल्फा का वैल्यू होगा तो उस 19 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, इसमें ज़्यादा कुछ करोगे फंस जाओगे। तो इसी तरह आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से डील कर लोगे। यहाँ से डिटर्मिनेंट से अल्फा का वैल्यू निकाला जो 19 आया, और जब इसमें पुट किया उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाला तो यानी जो माना था डेल एक्स इक्वल टू 0 वह नहीं आया 0 के बराबर, ये नॉट इक्वल हो गया। यानी हमारे जो सोल्यूशन के अंदर जो अल्फा की वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से 1 या 2 क्वेश्चंस मेंस के अंदर आता है, एडवांस में भी आता है, ऐसी बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह हैंडल करोगे तो आसानी से बन जाएगा। इस तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और क्वेश्चंस बनाते रहो।